जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अब बात आ गई थी जी, कल हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने बाप के अहवाल पढ़े थे। यानी बाप के अहवाल क्या थे कि हमने कहा था कि बाप की तीन हालतें हैं और चार सूरतें। तीन हालतों से कि बाप को क्या कुछ मिल सकता है। या तो बाप असबा महज होता है, या सुदुस फ़कत होता है, या सुदुस असबा होता है। बाप इन तीन के अलावा और कुछ नहीं बनेगा। ठीक है ना। बाप को मैंने बताया था कि बाप को हर हाल में हिस्सा मिलना ही मिलना है। जो बंदा फौत होगा, उसका बेटा हो बेटी हो, जो मर्जी हो, चाहे शादीशुदा है गैर शादीशुदा है, जो भी था, उसकी औलाद है नहीं है, जिस तरह भी था, अब जब वो बंदा फौत होगा तो उसका जो बाप होगा उसको हिस्सा जाएगा ही जाएगा। उसको तीन तरह से हिस्सा हो सकता है कि या तो उसके पास हिस्सा जो जाएगा वो असबह महज की सूरत में होगा, या सुदुस फ़कत होगा उसके पास, या उसके पास जो है वो सुदस व असबा होगा। और ये कल मैंने आप लोगों को बता दिया था कि होता क्या है। और बाप के जो ये जितना भी कुछ मिलता है, ये मैयत की औलाद के ऊपर गोया के डिपेंड कर रहा होता है। गोया मैयत की औलाद मैयत के बाप के हिस्सों को मुतय्यन करेगी। मैयत की औलाद, मेरी बात गौर से सुनना, मैयत की औलाद, औलाद से मुराद बेटा बेटी पोता पोती। ठीक है ना। ऐसे ही पड़पोता पड़पोती वगैरह जो है, बेटा बेटी पोता पोती पड़पोता पड़पोती वगैरह जो है। तो मैयत की औलाद मैयत के बाप क्या हिस्सा मुतय्यन करेगी। समझ गए। ये कल हमने वो पढ़ ली थी उसमें से। फिर अब नेक्स्ट आ गया अहवाले जद्दे सही। जद्दे सही क्या होता है? दादा, जिसको हम आप यूँ समझ लो कि दादा कह लो। ठीक है ना। अहवाले जद्दे सही जैसे कि दादा हो गया। जद की दो किस्में होती हैं, एक जद्दे सही होता है, एक जद्दे फासिद होता है। जद्दे सही उसको कहते हैं कि मैयत और जद के दरमियान का वास्ता ना हो। जैसे अबुल अब, मैयत के बाप का बाप। अब देखो, मैयत की माँ का कोई वास्ता आ रहा है मैयत के दरमियान? ठीक है ना। मैयत के दरमियान मिसाल के तौर पे मैं यूँ लिखता हूँ, मैयत है, मैयत के दरमियान और इसमें से अबुल अब, इनके दरमियान कोई क्या माँ का वास्ता आ रहा है? अब्बे का अब्बा। तो मैयत के अब्बे का अब्बा, तो क्या माँ का वास्ता बीच में आ रहा है? कोई वास्ता नहीं आ रहा। ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? जद्द सही कहलाएगा। जद्द फासिल किसे कहते हैं? कि मैयत और जद के दरमियान का वास्ता आ जाए। जैसे अबुल उम। अबुल उम का क्या मतलब है? कि अम्मा का अब्बा। अम्मा का अब्बा है, वो भी जद है, लेकिन वो जद्द फासिल है क्योंकि बीच में क्या हो गया, नाने तक पहुंचने के लिए बीच में माँ का वास्ता आता है। कि नाने तक अगर पहुंचना है, अपनी लड़ी को लेके जाना है, तो नाना कौन है? इसकी मैयत की माँ का बाप है नाना। तो इसमें क्या आ गया? गोया ये इसमें से वो आ गया। इसको कहते हैं कि जनाब अली। ठीक हो गया। तो ये इसमें से आ गया कि ओम का वास्ता है, तो अबुल ओम आ गया। अब कहते हैं जद्द सही की चार हालतें और पांच सूरतें हैं। चार हालतें और पांच सूरतें। चार हालतें क्या हैं? तीन हालतें तो वही वाली थी जो बाप की अहवाल आ रहे थे। ठीक है ना। ठीक है ना। तीन हालतें तो वही थी। ठीक है ना। तो चार हालतें क्या है? कि एक तो है कि ये क्या है, हज। हज मतलब क्या होता है? कि महजूब हो जाना, कि बिल्कुल जीरो, उसको महजूब होगा, उसको जीरो मिलेगा। ठीक है ना। तो हज असबा महज, सुदुस फ़कत और सुदुस व असबा। ठीक है ना। तो हज असबा महज, सुदुस फ़कत और सुदुस व असबा आ गया। ठीक है। अब क्या है? चार हालतें क्या हैं? हज, असबा महज, सुदुस फ़कत, सुदुस व असबा। पांच सूरतें ये हैं। पांच सूरतें। देखा जाएगा कि मैयत का अब है या नहीं है। जद्दे सही के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? कि मैयत का अब्बा जी मौजूद हैं कि नहीं है। अच्छा, मैयत का अब्बा जी मौजूद है या नहीं मौजूद? अगर है तो जद महजूब हो जाएगा। अगर है तो जद महजूब, यानी दादाजी की छुट्टी हो जाएगी। क्योंकि अब्बा जी मैयत का बाप मौजूद है, तो दादाजी को हम कहेंगे कि दादाजी आपको कुछ हिस्सा नहीं मिलना। क्यों? क्योंकि जो हिस्सा था वो बाप ले जाएगा। अब आपको कोई आपको नहीं मिल सकता। बंदा फौत हुआ, उसका बाप भी जिंदा है और उसका दादा भी जिंदा था, तो बाप को हिस्सा मिल जाएगा, दादाजी की छुट्टी हो जाएगी। क्या? दादाजी की
छुट्टी हो जाएगी कि दादे को कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसकी वजह क्या है कि दादाजी जो थे, अब्बा जी मौजूद हैं, तो अब्बा जी ने दादाजी की छुट्टी करवा दी है। ठीक है ना, ये मतलब होता है कि जनाब, ठीक है ना, तो हज का मतलब ये है कि उसकी क्या हो गई है, उसकी छुट्टी मिल हो गई है, उसको छुट्टी करा दी गई है। ठीक हो गया। ये आ गया जनाब, ये अली इसमें से। तो क्या आ गया कि हमारे पास क्या आ गया कि हमने कहा कि जनाब, कि मैयत के, हाँ, मैयत का अब मौजूद है या नहीं है। अगर मैयत का अब है तो जद महजूब हो जाएगा। महजूब का मतलब यह है कि उसको की कर दिया गया है, उसको पीछे कर दिया गया, उसको कहा है कि भाई अब आप की नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, अब आपको कुछ भी नहीं मिल सकता, आप की करो, छुट्टी करो जो है ना उसमें से। ये मतलब है कि दादा जो है वो क्या हो गया, महजूब हो गया। अच्छा, अगर अब्बा जी मौजूद नहीं है, अब्बा जी मौजूद नहीं है, तो जद अब के कायम मकाम हो जाएगा। यानी अगर मैयत का बाप फौत हो चुका है, तो अब मैयत का दादा जो है ना वो बाप के कायम मकाम हो जाएगा। जैसे बाप को जो जो हिस्सा मिला करता था जिस तरह भी, तो वो ही अब क्या मिल जाएगा, वो दादे को मिल जाएगा। तो लेकिन शर्त यही है कि मैयत का अब्बा जी मौजूद ना हो। तो अगर नहीं है तो जद अब के कायम मकाम हो जाएगा। जद अब के कायम मकाम होगा, यानी देखा जाएगा कि मैयत की, जैसे अब वही था बाप के अहवाल, अगर आपको याद है तो आपको दादा के अहवाल भी याद आ जाएंगे। कैसे? कि मैयत की औलाद है या नहीं है। अगर मैयत की औलाद नहीं होगी ना, वही बेटा बेटी पोता पोती वगैरह, तो दादा क्या होगा, ज्यादा असबह महज हो जाएगा। असबह महज। अगर मैयत की औलाद है तो देखा जाएगा कि नरीना है या मादा या दोनों। अगर नरीना है तो दादे को सुदुस मिलेगा, जैसे बाप को सुदुस मिलता था। अगर नरीना और मादा दोनों हैं तब भी जद को सुदुस मिलेगा। अगर सिर्फ मादा है, अगर सिर्फ मादा है तो जद सुदुस वास्बा दोनों का मुस्तहिक होगा। जद सुदुस वास्बा दोनों का मुस्तहिक होगा। गोया दादा के अहवाल डिपेंड करेंगे अब्बा जी और औलाद के ऊपर। ठीक है ना, दादा को जो कुछ मिलना है वो किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, कि हाँ, अब के ऊपर और औलाद के ऊपर, मैयत के अब्बा जी के ऊपर और मैयत की औलाद के ऊपर। तो अगर तो मैयत का अब्बा मौजूद है तो दादाजी की तो क्या होगी, छुट्टी हो गई। अगर अब्बा जी मौजूद नहीं है तो फिर ये क्या हो जाएंगे उसमें से, है ना। तो ये उसमें से आ जाएगा। समझ आ गई बात की। तो ये क्या हो जाएगा इसमें से, आवाज़ नहीं आ रही है। तो ये क्या आ गया, फिर दोबारा देखो। चार हालतें हैं हज, असबह मास, सुदस फ़कत, सुदस असबा। पांच सूरतें ये हैं। देखा जाएगा कि मैयत का अब है या नहीं है। अगर है तो जद महजूब होगा। अगर नहीं है तो जद अब के कायम मकाम हो जाएगा। देखा जाएगा कि मैयत की औलाद है या नहीं। अगर नहीं है, है तो जद असबा होगा। अगर है तो देखेंगे नरीना है या मादा या दोनों। अगर नरीना है तो जद खुसूस मिलेगा। अगर नरीना और मादा दोनों है तब भी जद खुसूस मिलेगा। अगर सिर्फ मादा है तो जद सुदस व असबा दोनों का मुस्तहिक होगा। अब हम जरा इसको हल करने की कोशिश करते हैं। ये जो अब आ गए ना मसले, कि दादे को क्या मिलेगा। ठीक है ना, तो अब देखो, मैयत की औलाद बेटी मौजूद है, मैयत की औलाद मौजूद है। तो जब मैयत की अगर मादा औलाद मौजूद हो ना, और साथ नरीना औलाद मौजूद नहीं है, मैयत का अब्बा भी मौजूद नहीं है, तो दादा क्या हो गया, अब्बा जी के कायम मकाम हो गया। तो अब क्या मिलेगा इसको, सुदस भी मिलेगा और असबा भी मिलेगा। सुदस भी मिलेगा क्योंकि बेटी थी ना, तो सुदस भी होगा और असबा भी होगा। बेटी को क्या मिलेगा अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। अच्छा, हम सिर्फ अब्बा जी को देख रहे हैं। अभी अभी इसको क्या मिलेगा ये बाद में बात होगी कि बेटी को क्या मिलेगा। लेकिन अब्बा जी की, दादाजी की क्या हो गया है। ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा, सुस असबा होगा। ठीक है ना। अच्छा, जद है और इबन है, तो मैयत की नरीना औलाद मौजूद है, तो दादाजी क्या और अब्बा जी मौजूद नहीं है,
तो दादाजी कायम मकाम है अब्बा जी के, तो अगर नरीना औलाद मौजूद है तो इसको सुदस मिलेगा। ठीक हो गया। अच्छा, जद है और अब मौजूद है, दादाजी आप तो क्या करें, छुट्टी करें। ठीक है ना, ये क्या हो जाएंगे, महजूब हो जाएंगे। महजूब समझ रहे हो ना, ये देखो। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे दादाजी की छुट्टी हो गई, क्यों, क्योंकि अब्बा जी मौजूद हैं। ठीक है ना, और अब्बा जी को क्या मिलेगा, अब्बा जी असबह महाज हो जाएंगे, क्योंकि और कोई औलाद, कोई उसका वो नहीं मौजूद, औलाद वगैरह नहीं है, तो वो असबह महाज, अब्बा जी क्या हो जाएंगे, असबह महाज हो जाएंगे। और ये क्या आ जाएंगे, ये महजूब हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, जद है, बिन्त है और अब है। अच्छा जी, अब्बा जी मौजूद हैं, तो दादाजी आप क्या करें, छुट्टी करें। दादाजी छुट्टी करें, क्यों, क्योंकि मैयत की अब आप मौजूद है। अच्छा, अब मैयत की मादा औलाद मौजूद है, तो अब्बा को क्या मिलेगा, अब्बा जी को सुदस भी मिलेगा और असबा भी मिलेगा। ठीक हो गया। सुदस भी मिलेगा और असबा भी मिलेगा। ठीक है। अच्छा, खाली जद मौजूद है, तो अब्बा जी क्या होंगे, असबा महाज होंगे। दादाजी असबा महाज, असबा महाज। जद है, अब है, बिन्तु लेबन है, अब्बा जी मौजूद हैं, तो दादाजी आप छुट्टी करो। महजूब है, महजूब है। और बिन पोती मौजूद है, तो अब्बा जी को क्या मिलेगा, सुदस और असबा मिलेगा इसको। सुदस। समझ रहे हो, कुछ समझ आ भी रही है कि नहीं समझ में आ रही है, ये क्या चीजें जो हैं कुछ, क्या चल रहा है। ठीक है ना, ये सारा देखो अब, थोड़ा सा लॉजिक से चलोगे तो वही चीजें बिल्कुल सिंपल सी वो हैं। सिंपल, बिल्कुल बच्चों वाली चीजें। बस उसमें से क्या करना है, देखो अब जद्दा जद्दा आ गया, अब्बा आ गया ना, तो अब्बा जी मौजूद हैं, तो दादाजी आप तो छुट्टी करें। अच्छा, अब अब्बा जी को देखो, तो मैयत की मादा औलाद मौजूद है, तो अब्बा जी क्या मिलेगा, सुदस भी मिलेगा और असबा भी होगा। अच्छा, अब देखो जद है और इब्नुल इबन है, तो इसका मतलब है अब्बा जी मौजूद नहीं है, मैयत का अब्बा नहीं मौजूद। ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा, ये दादा कायम मकाम हो गए अब्बा जी के। अब मैयत की नरीना औलाद मौजूद है, नरीना औलाद मौजूद है, जब नरीना औलाद मौजूद है तो दादा को क्या मिलेगा, सिर्फ सुदस मिलेगा। समझ आ रही है, इसीलिए कह रहा हूँ कि ये रटा लगाना बहुत ज़रूरी है। रटा जब आप लगाओगे ना, आप खुद ब खुद फिंगर टिप्स के ऊपर जो है ना, ऐसे ऐसे देखते हुए जो है ना, मसले हल करोगे। क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे होगे, आप देखते होगे, अच्छा ये मौजूद है, ये नहीं मौजूद, ये मौजूद है, ये नहीं मौजूद, उसमें से वो सीधा खुद ब खुद ही क्या कर देगा। ठीक है ना। ये ऐसे ही है, बताया था आपको। वो जो आप प्रोग्रामिंग करते हो, इफ दिस इज दिस फलां, तो ये आप क्या करते हो उसमें से। ठीक है ना। वो आप लगाते थे ना डायमंड, वो लगा के, अगर ये मौजूद है तो ये हो जाएगा, अगर ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा। ठीक है ना। डायमंड लगा के की करते थे प्रोग्रामिंग के लिए, जब आप वो करते हो। ठीक है ना, उसके अंदर से तो कहते हैं और दिस वन, ये जो है उसमें से कंडीशंस लगाते थे उसमें से। ठीक है ना, कंडीशंस लगती हैं उसमें से। मसला निकालना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, अगर आपको इस तरह आता है तो मसला खुद ब खुद निकल आएगा। मसला निकालना पहले सबसे पहले आपने उनको हिस्से देने होते हैं, बस ये याद रखो। ठीक है ना। ये इसमें से, हाँ, बेटे का बेटा भी क्या कहलाएगा, मैंने कहा ना, मैयत की औलाद की जब हम बात करेंगे ना, मैयत की औलाद की जब हम बात करते हैं, ठीक है ना, हम बेटी के अहवाल में जाके मसला कुछ और हो जाएगा, बेटी की उसमें से। ठीक है ना। लेकिन बेटी के अलावा जब हम बात कर रहे होंगे ना कि मैयत की औलाद मौजूद है या नहीं मौजूद है, तो वो बेटा बेटी पोता पोती सब कुछ शामिल होती है औलाद। अच्छा, बेटा बेटी, लेकिन नवासा नवासी औलाद में से नहीं होते हैं, ये याद रख लेना। नवासा नवासी क्या नहीं होते, औलाद में से नहीं होते, बस ये याद रखना है। नवासा नवासी औलाद में से नहीं होते। ठीक है? ये इसमें से ठीक हो गया। ये बात भी खत्म हो गई, चलो जी। अब आगे चलते हैं। चौथा सबक आ गया, अहवाल अख खैफी व उख्त खैफी। ठीक है ना, अब आप कहते हो अहवाल अख खैफी और उख्त खैफी, ये क्या होते हैं।
कहते हैं इखवा व अखवात खैफी। इखवा क्या होता है? अखुन की जमा क्या आती है? इखवतुन आती है। अच्छा, समझ आ रही है? जैसे इखवान आती है ना, इखवान, ठीक है ना, इखवानुल मुस्लिमीन, ठीक है ना। अखुन की जमा क्या आती है? इखवान भी आती है और इखवतुन भी आती है। ठीक है जी, तो ये उसमें से आ गया। क्या आ गया? इखवा व अखवात खैफी किन को कहते हैं? जिनकी माँ एक हो, बाप अलग अलग हो। ठीक है ना, जिनकी क्या हो? माँ एक हो और बाप अलग अलग हो। इखवा अखवात खैफी क्या होते हैं? जिनकी माँ एक हो, बाप अलग अलग हो, तो वो क्या कहलाएंगे? इखवा व अखवात खैफी कहलाएंगे। इखवा व अखवात खैफी क्या मतलब है? माँ एक है, इनको हम यूँ कहते हैं माँ शरीक बहन भाई। माँ शरीक बहन भाई। ये क्या हो सकता है? देखो, एक औरत का पहले किसी जगह निकाह हुआ, ठीक है ना, वहां से उसकी क्या हुई? औलाद हुई, ठीक है ना। फिर उस खामन का इंतकाल हो गया या उस खामन ने तलाक दे दी। अब उस औरत ने क्या कर लिया? किसी और जगह शादी कर ली, किसी और जगह शादी कर ली। अब वहां से जो औलाद पैदा होगी, तो अब वो पहली जो औलाद थी उनके साथ जो औलाद होगी, ये क्या होगी? माँ शरीक वो कहलाएंगे आपस में। पहली पहले खावन से जो औलाद होगी उससे ये जो दूसरे खावन से जो औलाद हुई है, ये आपस में क्या बन जाएंगे? ये अखियाफी, अखियाफी बहन भाई बन जाएंगे। ठीक है ना। तो अहवाले अख खैफी या उख्ते खैफी, भाई, माँ शरीक भाई या और माँ शरीक बहन जो है, इनका हिस्सा क्या होता है? तो इख्वा व अखवात खैफी उनको कहते हैं जिनकी माँ एक हो, बाप अलग अलग हो। माँ एक हो और बाप अलग अलग हो, तो इनको कहते हैं इख्वा व अखवात खैफी कहते हैं। ठीक हो गया। इनकी तीन हालतें हैं और तीन सूरतें हैं। इनकी तीन हालतें हैं और तीन सूरतें हैं। कहते हैं तीन हालतें ये हैं, क्या उन कौन सी? एक तो हजब होता है, इनको कुछ नहीं मिलता, ठीक है ना, या इनको सुदुस मिलता है या इनको सुलस मिलता है। गोया इनकी से तीन हालतें हैं, ठीक है ना। या तो ये क्या होते हैं? इनकी छुट्टी हो जाती है, हज का मतलब क्या है कि भाई छुट्टी जीरो। या इनको क्या मिलता है? सुदुस मिलता है, या इनको सुलस मिलता है। ठीक है ना, चौथा कोई मसला नहीं होगा इसमें। ठीक है ना। तो इखवा और खवात खैफी को तीन तरह से वो हो सकते हैं, या छुट्टी होगी या सुलस मिलेगा या सुलस मिलेगा। तीन सूरतें ये हैं। देखा जाएगा कि मैयत के उसूल या फुरू में से कोई एक है या नहीं है। मैयत के उसूल या फुरू में से, मैयत के जो बंदा फौत हुआ है उसके उसूल या फुरू में से कोई एक है या नहीं है। अब आपको खुद भी बताएंगे, उसूल से मुराद बाप, दादा वगैरह है, और फुरू से मुराद औलाद है। ठीक है ना। तो उसूल से क्या मुराद है? मैयत के बाप दादा मौजूद हैं या नहीं है। और फुरू से क्या मुराद है? कि मैयत के बेटा बेटी पोता पोती वगैरह कोई मौजूद है कि नहीं, औलाद। अच्छा, मैंने फिर कहा औलाद, बेटा बेटी पोता पोती वगैरह मौजूद हैं कि नहीं है। पड़पोता पड़पोती भी हो सकते हैं, लेकिन आजकल माशाल्लाह जितनी उम्रें होती हैं लोगों की, इसके अंदर पड़पोता पड़पोती होना जो है ना, ये बहुत ही कोई बहुत ही खुशकिस्मत इंसान होता है जिसकी की आ जाए, पड़पोता पड़पोती जिंदा हो जाए, और वो बंदा जो है, समझ आ रही है? तो वो ऐसा बहुत ही कम होता है। तो उसमें से, वरना उमूमी तौर पे की होता है दादा दादी ही बन के, आजकल तो बल्कि लोग दादी दादी भी नहीं बनते, पहले ही हो जाते हैं, चली जाती हैं, उम्रें इतनी छोटी हो चुकी हैं। ठीक है ना। उसमें से देखा जाएगा कि मैयत के उसूल, ठीक है ना, उसूल से क्या मुराद है? बाप दादा। अच्छा, माँ दाखिल नहीं है उसूल के अंदर। यहाँ पे मीरास के अंदर, मीरास के अंदर उसूल के अंदर क्या है? मीरास के अंदर माँ नहीं है शामिल है। ज़कात के मामले में माँ भी शामिल होगी। उसूल और फ्रू हम कहते हैं ना कि ज़कात अपने उसूल और फ्रू को नहीं दी जा सकती, तो क्या आ जाएंगे उसमें? माँ भी शामिल हो जाएगी, बाप भी शामिल हो जाएगा, दादा दादी भी शामिल होंगे, नाना नानी भी शामिल हो जाएंगे ज़कात के मामले में। ठीक है ना। समझ आ गई ये बात की? तो ये इसमें से ये आ गया। तो मैं देखा जाएगा कि मैयत के उसूल या फ्रू में से कोई एक है या नहीं। उसूल से मुराद वही बाप दादा, और फ्रू से मुराद बेटा बेटी पोता पोती वगैरह कोई है या नहीं है। अगर है तो इसका मतलब है इख्वा अखवात खैफी महजूब होंगे।
यानी माँ शरीक बहन भाइयों की छुट्टी हो जाएगी। अगर मैयत की औलाद मौजूद है, या मैयत का अब्बा जी या मैयत के दादाजी मौजूद हैं, तो की हो जाएगा, माँ शरीक जो बहन भाई हैं इनकी छुट्टी हो जाएगी। तो देखो, देखा जाएगा कि मैयत के उसूल या फ्रू में से कोई एक है या नहीं है। अगर है तो इख्वा अख्वात खैफी महजूब होंगे। इख्वा अख्वात खैफी महजूब होंगे। ठीक है ना। तो इनकी तो छुट्टी हो गई। अच्छा, कहते हैं अगर नहीं है, चलो इतना खुशकिस्मत थे कि ना मैयत के उसूल मौजूद हैं, ना मैयत की क्या है फ्रू मौजूद हैं। अगर नहीं है तो देखा जाएगा कि ये एक हैं या एक से जायद हैं, यानी इख्वा अख्वात खैफी माँ शरीक बहन भाई जो हैं, एक हैं या एक से जायद हैं। अगर मैयत का एक ही है, मैयत का एक ही माँ शरीक भाई है या एक शरीक बहन है सिर्फ, तो उसको क्या मिल जाएगा, उसको सुदस मिल जाएगा। उसको क्या मिल जाएगा, सुदस मिल जाएगा। मैयत की उस माँ शरीक बहन भाई को सुदस मिल जाएगा। अगर एक से जायद हैं, एक से अगर जायद हैं, तो वो सुलस में बराबर के शरीक होंगे। ठीक है ना, सुलस में बराबर के शरीक होंगे। लिज़्ज़ाकर मिस्लु हज़्ज़िल उनसे उनसे या इनका हुक्म नहीं लगेगा। ये कुरान की आयत आती है, लिज़्ज़ाकर मिस्लु हज़्ज़िल उनसे या इनका क्या मतलब होता है कि मर्द को औरत के मुकाबले में दो हिस्से दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, जितना बहन को हिस्सा मिल रहा होगा, जितना माँ शरीक बहन को हिस्सा मिल रहा होगा, उतना ही माँ शरीक भाई को हिस्सा मिल रहा होगा। वरना आमतौर पे क्या होता है उसमें से। ठीक हो गया। तो ये इसमें से आ गया। तो देखा जाएगा कि ये क्या है, एक से ज्यादा सूरज में बराबर रहेगा, लिस्ट का हुक्म ना होगा। ठीक है जी। तो एक खातिन को कहते हैं कि माँ एक हो बाप अलग अलग हो, इनकी तीन हालतें होती हैं, सूरतें, तीन हालतें हैं, हज और सुलस, तीन सूरतें हैं। देखा जाएगा कि मय्यत के उसूल या फ्रू में से कोई एक है या नहीं है। अगर है तो एक खातिन महजूब होंगे। ठीक है ना। तो ये इसमें से आ जाएगा। आप समझो सा, समझना बात को, अभी देखना ज़रा। अब ये जब हम मसले हल करेंगे, इससे मसले हल होंगे आपके। देखो, ये उख्ते खैफी है। उख्ते खैफी का क्या मतलब है, ये एक बंदा फौत हुआ है या बंदी फौत हुई है। बंदा फौत हुआ है या बंदी फौत हुई है। उसकी एक क्या है, माँ शरीक बहन मौजूद है। एक क्या है, माँ शरीक बहन मौजूद है, और मैयत के अब्बा भी मौजूद है। तो मैयत का उसूल मौजूद है, तो बहन जी आप छुट्टी करें, महजूब है। क्यों, कि मैयत के अब्बे ने क्या कर दिया है, छुट्टी करा दी है। भाई तुम, अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि मैयत का उसूल। अच्छा चलो। अच्छा, अख खैफी है, एक बंदा या बंदी फौत हुई है, बंदा या बंदी फौत हुआ है, उसका एक माँ शरीक भाई मौजूद है, लेकिन मैयत की औलाद भी मौजूद है। मैयत की औलाद भी मौजूद है, तो भाईजान आप क्या कीजिए, छुट्टी कीजिए क्योंकि मौजूद है। अच्छा चलो, मैयत की ना उसूल मौजूद है ना फ्रू मौजूद है। ठीक है ना, ना मैयत के उसूल मौजूद है ना फ्रू मौजूद है, तो भाई जी अब ये आ गया, एक बहन मौजूद है उसकी सिर्फ माँ शरीक, तो इसको क्या मिलेगा, इसको सुदस मिलेगा, छठा हिस्सा मिलेगा। एक है तो सुदस मिलेगा। अच्छा आगे देखो, अख खैफी और उख्त खैफी है। एक बंदा फौत हुआ या बंदी फौत हुई, और क्या हुआ, उसके एक माँ शरीक भाई है और एक क्या है, माँ शरीक बहन है, तो दोनों को सुलस में बराबर के शरीक होंगे। सुलस में यानी 1/3 में बराबर के शरीक होंगे। अच्छा, ये नहीं करेंगे कि चलो जी इसको हम दो हिस्से दे दो और इसको एक हिस्सा दे दो। यहाँ पे हम दो हिस्से और एक हिस्से वाला कानून जारी नहीं करेंगे, समझ आइए। अख खैफी और उख्त खैफी के अंदर कि जी भाई को डबल तो बहन को सिंगल, ये काम नहीं होगा यहाँ पे। बस दोनों बराबर बराबर के शरीक हो जाएंगे। ठीक है ना, सुलस के अंदर से दोनों बराबर के शरीक हो जाएंगे। मैयत ने जो कुछ छोड़ा होगा सुलस के, दोनों बराबर के शरीक हो जाएंगे। अच्छा जी, तीसरी बात क्या आ गई। अच्छा, उख्ते खैफी है और अख खैफी और इब्नुल इब्न, पोता मौजूद है मैयत की जो है, तो भाईजान और बहन जी आप की कीजिए, छुट्टी कीजिए। ये आ गया जनाब यार, मैं बोर्ड पे तो नहीं लिख रहा, मैं तो इधर इशारा वो कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो दोबारा समझो कि मैयत के उसूल और उसमें से क्या आ गया। हमने कहा कि हमने इसमें ये देखना है कि दोबारा अब ज़रा देखो
कि अख खैफी और उख खैफी में क्या करना है। अच्छा जी, तीन हालतें हज सुदस और, ठीक है ना, हाँ जो है उसमें से सुलस। तीन सूरतें ये हैं, देखा जाए कि मैयत के उसूल या फ्रू में से कोई एक है या नहीं है। अगर है तो इख्वा अख्वात खैफी महजूब हो जाएंगे। अगर इख्वा अख्वात खैफी क्या हो जाएंगे, महजूब हो जाएंगे। अगर नहीं है, ठीक है ना, तो अगर नहीं है तो अब क्या हो जाएगा, तो देखा जाएगा कि ये एक है या एक से जायद है। अगर एक है तो सुदस को इसको मिलेगा। अगर एक से जायद है तो उसमें बराबर के शरीक होंगे। और इसमें लिज़्ज़कर का कायदा जारी नहीं होगा। तो इख्वा अखवात खैफी की हालात क्या हैं, सिर्फ उसूल और फ़ुरू पर मौकूफ़ हैं। कि इख्वा अखवात खैफी के हालात क्या होते हैं, उसूल और फ़ुरू को देखना पड़ता है हमें। ठीक है ना। अब क्या आगे, उसूल और फ़ुरू को देखना पड़ता है। ठीक हो गया। ये आ गया जनाब यार। तो इसमें से सुलस मिलने का मतलब ये है, देखो ज़रा देखो बात। एक बंदा फौत हुआ, एक बंदा फौत हुआ, उसके क्या हैं, अख खैफी है, दो अख खैफी हैं, चलो मिला लो, दो माशरिक भाई हैं उसके। तो अब क्या है, शरीयत का उसूल क्या है कि जब ये एक से ज्यादा आ जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, सुलस। जो उसने छोड़ा होगा ना, उसका क्या मिल जाएगा इनको, 1/3। सुलस का क्या मतलब है, 1/3 इनका हिस्सा बन जाएगा, जो कुछ इसने छोड़ा होगा। और कोई नहीं था, सुलस मिल जाएगा। अब आप कहोगे उस्ताद जी वो 2/3 क्या करेंगे, वो आगे जाके पढ़ेंगे कि उस 2/3 का करना की है हमने। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे अगर इसने 6 लाख रुपया छोड़ा है, 6 लाख, 6 लाख छोड़ा है, तो 1/3 का क्या मतलब, 2 लाख क्या करेंगे हम इनके, 1 लाख इसको दे देंगे, 1 लाख इसको दे देंगे। बाकी जो 4 लाख बचेगा वो क्या करेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे कि क्या करना है उस 4 लाख का, की करना है हमने। समझ आइए, ये मतलब है सुलुस का। ठीक है, अभी तो हमने ये, हम ज़ाब्ते के तहत ये पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया जी। आगे चलूं। पांचवा सबक, पांचवा सबक, अहवाले ज़ौज आ गए। खावन के अहवाल, ठीक है ना, खावन के अहवाल आ गए हैं। ज़ौज की दो हालतें हैं और दो सूरतें हैं। ठीक है ना, ज़ौज की क्या हैं, दो हालतें हैं और दो सूरतें हैं। ठीक है ना, दो हालतें क्या हैं, एक है निस्फ है और एक है रुबो है। ठीक है ना, ज़ौज की क्या, हवाले ज़ौज का की मतलब है, मैं इसको कहता होता हूँ खुश नसीब खामंद। ठीक है ना, इसको मैं कहता होता हूँ खुश नसीब खामंद। हवाले ज़ौज से मुराद क्या है, खुश नसीब खामंद जो है। तो मैयत कौन होगी, मैयत क्या है, उसकी बेगम फौत हो रही है। तो जब बेगम फौत हुई है तो अब खावन को क्या मिलना है, ये अब उसमें से हिस्सा इसको जा रहा है। तो ज़ौज की क्या होंगी, दो हालतें हैं और दो सूरतें हैं। तो दो हालतें क्या होंगी, या उसको निसफ मिलता है या उसको रुबो मिलता है। ठीक है ना, या उसको निसफ मिलता है या उसको रुबो मिलता है। तो दो सूरतें ये देखा जाएगा कि मैयत की औलाद है या नहीं है। मैयत की औलाद से मुराद क्या है, जो इसकी बेगम फौत हुई है उसकी कोई औलाद है या नहीं है। अच्छा, ठीक है ना, आपका वो सजी वो वही है, तो हो सकता है उसकी पहले खावन से कोई औलाद हो। तो हमने ये देखना है, मैयत की औलाद को देखना है। ठीक है ना, मैयत की औलाद। तो अब ये देखना है मैयत की औलाद से क्या मुराद है, कि उस बेगम की कोई औलाद है या नहीं है। ठीक है ना, और वो फौत हो गई है, मैयत की औलाद है या नहीं। तो कहते हैं देखा जाए कि मैयत की औलाद है या नहीं है। अगर नहीं है तो शौहर को निसफ मिलेगा, यानी हाफ जो है ना, बेगम साहिबा जो कुछ छोड़ के जाएंगी, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, उसका हाफ कौन ले जाएगा, खामन ले जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें से तो क्या ले जाएगा, अगर नहीं है तो शौहर को क्या मिल जाएगा, निसफ मिल जाएगा। अगर मैयत की औलाद हो, उस बेगम की औलाद हो, तो शौहर को रुबो मिलेगा, फिर 1/4 मिलता है। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है ना, नहीं समझ आई है। तो अगर देखा जाए कि मैयत की औलाद है या नहीं है, अगर नहीं है तो शौहर को निसफ मिलेगा।
अगर है तो शोहर को रुबो मिलेगा। ये था अहवाले ज़ौज। अब आते हैं उल्टा काम, अहवाले ज़ौजा। अहवाले ज़ौजा कि अब खामन का इंतकाल हो गया और बीवी जिंदा है। ठीक है ना। खामन का इंतकाल हो गया और बीवी जिंदा है, तो अब बीवी को खामन की जायदाद में से क्या कुछ मिलेगा। ठीक है ना। तो बीवी को खामन की औलाद उसमें जायदाद में से क्या मिलेगा। तो अहवाले ज़ौजा, ज़ौजा की दो हालतें और दो सूरतें हैं। ठीक है ना। तो अब इसमें से क्या आएगा। अच्छा जी, कहते हैं रुबो और सुमन मिलेगा। दो सूरतें ये हैं कि देखा जाए कि मैयत की औलाद है या नहीं, उस खामन की कोई औलाद थी या नहीं थी। अगर उसकी औलाद हो तो बीवी नहीं हो तो बीवी को रुबो मिलता है, 1/4। अगर हो तो बीवी को सुमन मिलेगा। सुमन का क्या मतलब है, 1/8। ये तो आपको पता होगा कि जी बीवी को 8वां हिस्सा मिलता है। खामन खामन फौत हो जाए और उसकी कोई औलाद हो, खामन की कोई औलाद हो, तो बीवी को क्या मिलता है, 8वां हिस्सा मिलेगा। बीवी एक हो या एक से जायद हो, तमाम तमाम को एक ही रुबो या एक ही सुमन मिलेगा। अब बीवी चाहे एक हो या एक से जायद हो, बीवी को क्या मिलेगा, 8वां ही हिस्सा, सबको मिला के ना रुबो या एक ही सुमन मिलेगा। अगर दो बेगमात हो जाएंगी तो अब उसी 8वें को क्या करेंगे, दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। तीन बेगमात हो जाएंगी तो उसी 8वें हिस्से को क्या करेंगे, तीन में तकसीम करेंगे। अगर चार बेगमात होंगी तो अब क्या हो जाएंगे, फिर भी क्या मिलेगा उसमें से। ठीक है। तो उसको एक उसको 8वें हिस्से को तकसीम किया जाएगा। अच्छा जी। तो कहते हैं कि औलाद किसे कहते हैं, औलाद से यहाँ पे क्या मुराद है। औलाद उसको कहते हैं जो मैयत की तरफ बिला वास्ता या बवास्ता मुजक्कर मंसूब हो, यहाँ पहले भी पढ़ चुके हैं, बेटा बेटी जो मैयत की तरफ बिला वास्ता, बेटा बेटी क्या होते हैं, बिला वास्ता होते हैं, या बवास्ता मुजक्कर मंसूब हो, पोता पोती, बवास्ता मुजक्कर हो। ठीक है ना। तो ये इसमें से ठीक हो गया। बस मेरे ख्याल में इतना ही है। मेरे जोज और जोजा के अहवाल में फिर कल इंशाल्लाह करवाऊंगा आपको जोज और जोजा के अहवाल जो है, ठीक है। ताकि ये सिर्फ मैंने अभी एक वो किया है इसमें से, लेकिन वो पहले अहवाल आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, क्योंकि ये सारी आप समझो मिरास की, आपका आधे से ज़्यादा मसला हल हो जाता है अगर आपको ये अहवाल ज़ुबानी रटे लगे हुए हों। लेकिन आप यूँ समझो कि आपका आधे से ज़्यादा मिरास का मसला हल हो जाता है। ठीक है ना, अगर आपको ये आते हों। अगर नहीं आते होंगे तो फिर आप क्या करोगे। वही है जो अरबी के अंदर है, ये उसका खुलासा है बेसिकली। वहां पे जरा समझाने में ज़रा वो होता है, इसमें हम जैसे कि हम रट्टा लगवा लेते हैं, वहां से हम अरबी पढ़ा देते हैं, बस दोनों चीज़ें साथ हो जाती हैं। तो अरबी वहां से पढ़ लेते हैं और ये आप खुलासा कर लेते हैं उसका। लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन का क्या मतलब होता है कि देखो, मर्द को दो हिस्से मिला करते हैं और औरत को एक हिस्सा मिला करता है ना। ये हमने पढ़ा हुआ है ना कि मर्द को दो हिस्से मिलते हैं और उसमें से। ठीक है ना? तो इसको जब हम वो करेंगे, अरबी में आए या जिधर भी आए, अगर आपको फन आ जाए ना, फन आ जाए तो आप कर लोगे, हल कर लोगे। असल चीज़ है फन का सीखना। फन सीखना इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, हम फन नहीं सीखते हैं। ठीक है ना, आपने फन सीखना है बुनियादी तौर पे। ठीक हो गया जी। ये फन सीखें। औरतों को वो पढ़ेंगे, वो आशा बात की होती है कि औरतों को 2/3 से ज्यादा नहीं मिल सकता, वो एक अलग वो आगे बात आएगी। औरतों का हिस्सा ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है। ठीक है ना। रिकॉर्डिंग लिंक कहाँ मिलेगा, रिकॉर्डिंग जामिया अशरफिया की उस पर चले जाएं, जामिया अशरफिया की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर, वहाँ पे वो पड़े हुए हैं मीरास के, जामिया अशरफिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। ठीक हो गया जी। चलें जी, बस आज के लिए इतना। बाकी फिर इंशाल्लाह हम फिर कल करेंगे, इसको इसको रटा लगाएं बस। चलिए फिर, सलाम अलैकुम।